अल्हम्दुलिल्लाह, फ़ज़ल है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें और आपको रमज़ानुल मुबारक जैसा मुतबर्रक महीना अता फ़रमाया। अब इस रमज़ानुल मुबारक के महीने में अल्लाह से ये दुआ करना है कि ए बारी ताला हमें रमज़ानुल मुबारक के मुतबर्रक अय्याम और मुतबर्रक वक्तों की कदर व कीमत समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों, आज जो आपके सामने मेरे आने का जो मकसद असली है वो ये है कि रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में एक अमल है जिसका नाम है एतिकाफ़ और दूसरे का नाम है शब क़द्र। तो शब क़द्र में तो ऐसा है कि हमें शब क़द्र की रात को तलाश करना है जो रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में मिलती है। और रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में जिन तारीख़ों में मिलती है उन तारीख़ों का तअय्युन जो है उलमाए किराम और मुफस्सिरीन किराम ने अंदाज़न किया है। कुरान और हदीस की रोशनी में जो अंदाज़ा किया गया है वो यही अंदाज़ा है कि रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में शब क़द्र को तलाश करो। और शब क़द्र की रात जो है वो 1000 महीनों से बेहतर है। शब क़द्र की रात के बारे में मुफस्सिरीन किराम का ये अंदाज़ा है कि आखिरी अशरे की 21 तारीख को, 23 तारीख को और 25 तारीख को और 27 तारीख को और 29 तारीख को इन 5 रातों में शब क़द्र को तलाश करो। और जब शब क़द्र की रात आपको मिले तो आप दिन में रोज़ा रखें और रात में कुरान करीम की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करने की कोशिश करें और रात में वो काम करें जो अल्लाह और उसके रसूल को पसंदीदा हैं। रही बात एतिकाफ़ की, तो एतिकाफ़ मर्द भी कर सकते हैं, औरतें भी कर सकती हैं। एतिकाफ़ के बारे में ये समझना ज़रूरी है कि आखिर ये एतिकाफ़ है कौन सा अमल, कैसा अमल है, क्या रसूल करीम ने इसको किया है या नहीं। अगर रसूल करीम ने नहीं किया या सहाबा ने नहीं किया या अइम्मा मुज्तहिदीन ने नहीं किया या औलियाए किराम ने नहीं किया तो हम क्यों करते हैं। तो पता ये चला कि ये एतिकाफ़ जो है ख़ुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और एतिकाफ़ इसीलिए सुन्नत मुअक्किदा है और एतिकाफ़ जो है मुस्तहब भी है और एतिकाफ़ जो है वो वाजिब भी है। सुन्नत मुअक्किदा रमज़ानुल मुबारक में जो हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान की 20 तारीख से जो एतिकाफ़ किया चाँद के देखने तक, जब तक ईद का चाँद नज़र ना आ जाए तब तक आप मस्जिद में बैठे रहें और मस्जिद के अंदर के जो आदाब हैं उनको मलहूज़ रखें और बग़ैर किसी ज़रूरत के आप बाहर ना निकलें। अगर किसी शरई उज़्र के लिए आपको बाहर निकलना भी पड़ जाए तो फिर आप दोबारा एतिकाफ़ की नियत करें। अगर बग़ैर किसी शरई उज़्र के आप जो है बाहर निकलते हैं मस्जिद से या एतिकाफ़ करने वाली जगह से बाहर निकलते हैं तो आपका एतिकाफ़ टूट जाएगा, फासिद हो जाएगा। एतिकाफ़ मस्जिद ऐसी मस्जिद में करें जहाँ पे नमाज जुमा होती हो, बाजमात पंजगाना नमाज होती हो। आपको एतिकाफ़ की हालत में 3 काम अहम करना है। नंबर 1 पर आपको जमात से नमाज पढ़ना है, दूसरे नंबर पे आपको रोज़े की हालत में रहना है और तीसरे नंबर पे कुरान की तिलावत कसरत से करना है। ये 3 काम आप अहम करें। औरतें अपने घरों में एतिकाफ़ करेंगी, वही नियत जो मर्द करते हैं एतिकाफ़ की, यानी बस नियत दिल में कर लीजिए कि मैं एतिकाफ़ की नियत करता हूँ। कौन सी, वाजिब या सुन्नत मुअक्किदा या मुस्तहब। ये आपके मुस्तहब वो है कि जो है कहते हैं आप जो है बग़ैर किसी का कहते हैं मतलब उसके कि आप 2 मिनट के लिए मस्जिद में गए, 10 मिनट के लिए गए, 1 घंटे के लिए गए, आपने एतिकाफ़ कर लिया। और जो ये आपका वाजिब है वो मिन्नत, अगर किसी आपने मिन्नत मान लिया कि अगर हमारा ये काम हो गया तो हम एतिकाफ़ करेंगे,
करेंगे तो वो आपके ऊपर वाजिब हो गया। और वाजिब एतिकाफ के लिए रोज़ा रखना शर्त है, और एक दिन से कम का जो है वो ये जो है आपका वाजिब एतिकाफ नहीं माना जाता है। जब भी आप एतिकाफ की नियत करेंगे यानी मिन्नत मानेंगे तो आप एक दिन पूरे दिन का एतिकाफ की नियत आप करेंगे और मिन्नत मानेंगे। उसके बाद आप पूरा दिन रोज़ा रखेंगे और उसके बाद आप सुबह से लेकर शाम तक मस्जिद में एतिकाफ मोतकिफ रहेंगे। और एक बात और समझ लीजिए कि ये एतिकाफ जो है फ़र्ज़ अलल किफ़ाया है, यानी महल्ले के सारे लोगों को एतिकाफ बैठना ज़रूरी नहीं है, या कस्बे के सारे लोगों को एतिकाफ बैठना ज़रूरी नहीं है। जो रहबर हो और जो अफजल हो, ऐसे शख्स को जो अफजल हो, गुनाहों से पाक हो, आवाज़ मकरूहा वाला ना हो, आवाज़ मकरूहा वाला न हो, बिदती न हो, फासिक व फाजिर न हो, ये सब किस्म की क्या कहते हैं एतिकाफ़ करने वालों का एतिकाफ़ जो है मकरूह होता है। ऐसे आदमी को एतिकाफ़ बिठाएं जो हर हाल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब हो, सुन्नतों के क्या कहते हैं रियायत करता हो, सुन्नतों पर चलता हो, फ़र्ज़ की पाबंदी करता हो, ऐसे शख्स को एतिकाफ़ बिठा दिया जाए। एक आदमी को सारे कस्बा और सारे महल्ले वालों की तरफ से ये फ़र्ज़ उतर जाएगा। अल्लाह ताला हमें और तमाम उम्मत मुहम्मदिया को मोतकिफ होने की तौफीक अता फरमाए।